देखिएगा उसी के आगे 12वां नंबर, ठीक है। कह रहा बेटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट कितना बेटा 18, अंडर रूट कितना बेटा 32। अंडर रूट को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, कांडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कांडी बोला जाता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पर गौर से देखिएगा, a1 बराबर अंडर रूट 2 बेटा, a2 बराबर कितना अंडर रूट 8 और बेटा a3, तो a3 बराबर अंडर रूट 18 और a4 बराबर कितना बेटा, तो अंडर रूट 32। कितना बेटा अंडर रूट 32। अब गौर से समझिएगा, ठीक है। पॉइंट आपको क्या समझना है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसमें देखिएगा, यदि देखा जाए तो फार्मूला लगाएंगे d बराबर, क्या लगाएंगे बेटा d। अब d बराबर फार्मूला क्या होता है तो थोड़ा ध्यान से बताइएगा। d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2, d बराबर a4 माइनस a3। समझ में आया ना। अब a2 की वैल्यू कितनी बेटा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। गौर से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 बेटा, 8 को हम 2 अंडर रूट 2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 2। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक। इसी प्रकार a3 क्या है बेटा, तो अंडर रूट कितना बेटा 18, अंडर रूट कितना बेटा 18 और माइनस का क्या बेटा, माइनस का कितना a2 की वैल्यू कितनी है बेटा अंडर रूट 8, ठीक है। कितना बेटा अंडर रूट 8। गौर से समझिएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा, गौर से देखिएगा, लिखने का तरीका क्या, 2 नहीं 18, 3 त्रिको 9, फिर कितना आ जाएगा बेटा 3 एक नाम 3, ये जोड़ा बनेगा ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 3 अंडर रूट कितना बेटा 2, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 8, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 32 क्या बेटा अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट कितना बेटा 18, अंडर रूट कितना बेटा 18, ठीक है। अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं बेटा, जैसे इसको मैंने लिखा था वैसे ही 4 अंडर रूट कितना बेटा 2 और माइनस कितना बेटा 3 अंडर रूट कितना बेटा 2, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट कितना बेटा 2। समझ में आया ना, ठीक है। गौर से देखिएगा, इसका जो पदांतर है, पदांतर या शार्वांतर, क्या बेटा पदांतर या शार्वांतर समान है, क्या है बेटा समान है, ठीक है। अतः यह क्या है, तो अतः यह AP है, अतः यह क्या है बेटा AP है। समझ में आया ना। और यदि यह AP है तो क्या बेटा अगले 3 पद, तो A5 बराबर A4 प्लस का D, A6 बराबर तो A5 प्लस का D बेटा, A7 बराबर तो A6 प्लस का कितना बेटा D। अब A4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी है बेटा अंडर रूट 32, कितनी है बेटा अंडर रूट 32, यानी अंडर रूट 32 को मैंने क्या लिखा था बेटा 4 अंडर रूट कितना बेटा 2, ठीक है। 4 अंडर रूट कितना बेटा 2 प्लस D की वैल्यू कितनी बेटा अंडर रूट 2, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 अंडर रूट कितना बेटा 2, ठीक है। कितना बेटा 5 अंडर रूट 2। समझ में आया ना। और 5 का मतलब क्या अंदर, ठीक है, ये डबल रहे होंगे तो 5 25, 25 दुनाई कितना बेटा अंडर रूट कितना 50, अंडर रूट कितना बेटा 50। समझ में आया ना। हल कर लीजिएगा भाई, इसको अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यानी 5 गुणे 5 तो 5 गुणे 5 तो कितना आया होगा 5 25 और 25 दुनाई कितना बेटा 50, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 50। अब गौर से समझिएगा, ठीक है। अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 सॉरी A5 को क्या लिख सकते हैं, A5 को लिख सकते हैं बेटा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6 अंडर रूट कितना बेटा 2। समझ में आया ना। तो ये भी सही है आपका, ठीक है। आगे इसी प्रकार A6 की वैल्यू 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा 7 अंडर रूट 2। अगर इसको और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो तो 6 36, 36 दुनाई 72, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 72। समझ में आया ना। इसी प्रकार 7 7 49, 7 7 कितना बेटा 49, ठीक है। अंदर 7 7 49 और 2 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 9 दुनाई 18
और 4 दूना 8 एक 9, तो कितना आ जाएगा बेटा 98। तो ये इसके अगले क्या होंगे बेटा 3 पद होंगे। समझ में आना, आगे देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 13 नंबर क्या कह रहा है बेटा a1। अब a1 का मान कितना है बेटा √3। ठीक है, a2 का मान कितना बेटा √6, a3 √9। ठीक है, और a4 √12। समझ में आया ना। ठीक है, अब गौर से समझिएगा। तो d बराबर फार्मूला क्या बेटा a2 माइनस a1 बराबर √6 माइनस √ कितना बेटा 3। समझ में आया ना। यदि इसको तोड़ेंगे भी, ठीक है, तो ये पहली बात तो टूटेगा नहीं, क्या बेटा टूटेगा नहीं। समझ में आया ना। दूसरी बात, यदि कॉमन भी लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा। ठीक है, मान लिया √3 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा √2 माइनस का कितना बेटा 1। समझ में आया ना। यानी √6 को क्या लिख सकते हैं बेटा √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √ कितना बेटा 3। √3 यहां पर भी √3 यहां पर भी √3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा √2 और माइनस का कितना बेटा 1। समझ में आया ना। d बराबर क्या बेटा a3 माइनस का a2 बेटा d3, यानी d बराबर क्या बेटा a3 माइनस का a3 की वैल्यू कितनी √9। ठीक है, माइनस कितना बेटा √6। ठीक है, हमें पता है √9 का मान क्या होता है 3 माइनस का कितना बेटा √6। क्या सॉल्व होगा भाई, क्या d बराबर है, कतई बराबर नहीं है। तो साफ साफ लिख देंगे पदांतर समान नहीं है अतः यह क्या नहीं है बेटा AP नहीं है। समझ में आया ना। अगर यह AP नहीं है तो इसके अगले 3 पद भी नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। समझ में आया ना। आगे देखिएगा उसी के आगे। ठीक है, ये सवाल भी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा a1 बेटा a1 बराबर कितना 1 का स्क्वायर बेटा a2, तो a2 बराबर कितना 3 का 2 का यानी 3 की पावर 2 अर्थात 3 का स्क्वायर। ठीक है, और a3, तो a3 बराबर कितना है बेटा बराबर 5 की पावर 2 और बेटा a4, तो ये है बेटा 7 की पावर कितना बेटा 2। गौर से समझिएगा। ठीक है, तो a1 बराबर 1 बेटा a2 बराबर 3 त्रिकोण 9। ठीक है, a3 बराबर 5 25। ठीक है, और a4 बराबर 7 सते 49। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे d बराबर फार्मूला लिखेंगे a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2 बेटा d बराबर a4 माइनस a3। समझ में आया ना। ठीक है, अब a2 की वैल्यू कितनी 9 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 9 में 1 गया तो कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार a3, तो कितना बेटा 25 माइनस का 9। ठीक है, 25 में 9 गया तो कितना आ जाएगा। ठीक है, बोलिएगा 25 में 9 गया तो कितना 16। ठीक है, इसी प्रकार d बराबर a4 कितना बेटा 49 माइनस a3 की वैल्यू कितनी बेटा 25, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कितना आ जाएगा बेटा। ठीक है, 14, कितना आ जाएगा बेटा 14। ठीक है, सॉरी कितना आ जाएगा बेटा 24। समझ में आया ना। तो क्या इसके d बराबर है, यहां पर लिखेंगे शार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, अतः यह क्या नहीं है बेटा AP नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला नंबर सवाल a1 1 का स्क्वायर और बेटा a2 5 का स्क्वायर और बेटा a3 7 का स्क्वायर। ठीक है, और बेटा a4 73 अर्थात 73। ठीक है, गौर से समझिएगा। अब d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2 बेटा d बराबर a4 माइनस a3। ठीक है, गौर से समझिएगा। a2 की वैल्यू कितनी 5 25। ठीक है, 25 माइनस a1 की 1, 25 में 1 गया कितना बेटा 24। a3 7 सते 49 माइनस 5 25। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 24, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा
24। इसी प्रकार A4 73 माइनस A3 49, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24। इतनी चीज समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो पदांतर या सार्वंतर क्या है बेटा, समान है, अतः यह क्या है बेटा AP है, अतः यह क्या है बेटा AP है। यदि बेटा यह AP है, ठीक है, तो इसके अगले पद निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे बेटा A5 बराबर फार्मूला A4 प्लस D, A6 बराबर फार्मूला A5 प्लस D, बेटा A7 बराबर फार्मूला A6 प्लस D। समझ में आया ना बेटा। A4 की वैल्यू कितनी 73 प्लस 24, ठीक है, 3 और 4 कितना आ जाएगा बेटा 7 और 2 9, ठीक है। इसी प्रकार A5 की वैल्यू 97 अर्थात 97, ठीक है, और D की वैल्यू कितनी बेटा, ठीक है 24, ठीक है, 11 9 और 2 11, ठीक है, और 1 तो 12, ठीक है, 121। आगे देखिएगा A6 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ध्यान रखिएगा A6 की वैल्यू 121 प्लस 24, इसको प्लस करेंगे तो 5 2 4 और 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 145। इसके अगले 3 पद ये होंगे। समझ में आया ना।